ओम शांति। कलयुग में ऐसे लोगों से रहें सावधान जो करते हैं ये चार काम, वरना आपकी जिंदगी कर देंगे बर्बाद। आज कलयुग में बहुत अत्याचार और पाप हो रहा है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अधिकतर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो पाप इस दुनिया में हो रहे हैं, जो भी केस आज दुनिया में बलात्कार का हो, मर्डर का हो, किसी भी प्रकार के जो केस आ रहे हैं, वो अधिकतर आ रहे हैं शराबियों के कारण, नशे के कारण। और नशे के कारण, नशे करने वाले लोग ही ऐसा अत्याचार और पाप कर्म कर रहे हैं। आज दुनिया में जितनी भी जेलें भरी पड़ी हैं, उसमें से 90% जो मुजरिम हैं वो नशे वाले होते हैं। और नशे में नशा करके उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण आज उनको जेल हो गई है। कलयुग का मतलब ही होता है, कली मतलब कलह, कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा सबसे ज़्यादा जो होता है या तो जुआड़ियों के बीच में होता है या शराबियों के बीच में होता है। ये आपने देखा होगा। शराब पीने वाला क्या करता है, अपनी माँ की आरती थोड़ी उतारता है, माँ को गालियाँ देता है, पत्नी का आदर सम्मान नहीं करता है, पत्नी के मंगलसूत्र को भी बेच देता है। ऐसा प्रैक्टिकल में देखा गया है। बच्चों को पढ़ाते लिखाते थोड़ी हैं, बच्चों की जो सामग्री रहती है उसको भी बेच करके और शराब पी जाता है। अभी कल की ही बात है, कल की प्रैक्टिकल बात है, आपको बताएं। कल यहाँ पर एक भाई आए, वो माने एक ससुर जी अपने दामाद को लेकर के, सास ससुर और साले थे उनके, और अपने दामाद को लेकर के आए। और उस उनके दामाद के दो छोटे छोटे बेटे थे, उनको लेकर के आए और कहा कि ये शराब पीते हैं और शराब पीने से ये अपनी माना उनकी बेटी को मारते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं और बस ऐसे ही आवारा घूमते रहते हैं। जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेचते जा रहे हैं और बेच बेच के शराब पीना इन्होंने शुरू कर दिया है। और आज ये नौबत आ गई है कि इन्होंने अपनी जो ज़मीन थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो आधी बेच दी है। घर में अच्छे से किसी को रहने नहीं देते हैं। ये अपनी पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है और इनको न खाने पीने के लिए ढंग से देता है और न इनकी कोई परवरिश करता है। और बच्ची ने कई बार ऐसा कदम उठा लिया है कि वो आत्महत्या करने को भी तैयार हो गई है। शराबी इस तरह से प्रताड़ित करता है अपनी माँ को, बच्चों को, परिवार को, पत्नी को, कि वो लोग मजबूर हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए भी। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि शराबी अपने परिवार को कितना प्रताड़ित करता है। ये तो शराबी का परिवार ही जानता होगा कि वो बेचारे लोग कितने दुखी रहते हैं, कितने प्रताड़ित उन लोगों को किया जाता है। शराबी की पत्नी कितनी दुखी है वो तो वही जान सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों का दुख नहीं जान पाते हैं, दूसरा आदमी कितना दुखी है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि ये कितना दुखी है। तो आज देखिए समाज को शराब कितना दुखी कर रही है, कितना घर बेघर हो रहे हैं, कितनी पत्नियां, कितने बच्चे परेशान हैं। इसलिए आप सभी नौजवान युवाओं से, भाइयों से निवेदन है कि आप शराब ना पिया करो, इससे बचो। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपका परिवार बड़े दुखी रहते हैं। आप तो पी करके नशे में पड़े रहते हो, पर जो पत्नी आपके लिए अपने माता पिता, परिवार छोड़ करके आई है, थोड़ी उसकी खुशी का भी तो ख्याल रखो। उस भाई को हमने यही समझाया कि आप सिर्फ अकेले नहीं हो, आपसे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। आप तो पी करके अपने नशे में बेसुध होकर के डले रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन बच्चों का, परिवार का, पत्नी का क्या हाल हो रहा उनका कभी ख्याल नहीं आता है। अगर आपके बेटे से कोई कभी पूछे कि आप कैसा बनना चाहते हो, आप अपने लक्ष्य को, अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो, तो वो बेटा क्या जवाब देगा उसको? वो कह नहीं सकता है कि मैं अपने बाप के जैसा बनना चाहता हूँ। कभी आपने सोचा होगा कि आपके बेटे को किसी और दूसरे का नाम लेना पड़े कि उसके जैसा बनना चाहता हूँ? अरे अपने बच्चों का भी ख्याल रखो, जो अभी बच्चे छोटे हैं, जिनको अभी पिता के प्यार की ज़रूरत है, माँ के प्यार की ज़रूरत है, उनको शिक्षा की ज़रूरत है। एक शराबी हो जाए ना घर में तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। उस एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार प्रभावित होता है।
शराब पीने से कितने नुकसान होते हैं, बहुत भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। और शराब पीने से अपनी दुनिया में देखे हैं कि कितने नुकसान होते हैं और ये बर्बाद ही कर देती है। शराब सब कुछ बर्बाद कर देती है। आप कितने लोग इस बात के गवाह हैं, आप जो सभी जानते हैं कि शराब पी करके आपने कितने लोगों को देखा है कि व्यक्ति बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा आपने कितने लोगों को देखा होगा। और आज आपने कोई भी व्यक्ति ऐसा देखा हो कि जो शराब पीने से बहुत आबाद हो गया है, बहुत उन्नति को पा लिया है, पैसे वाला बन गया है, ऐसा किसी ने देखा हो? आज किसी शराबी के परिवार से मिलो तो पता चलता है कि उनका दुख कितना है, उनकी पत्नी कितनी दुखी है, उनके बच्चे कितने दुखी हैं। बाप के होते हुए भी बच्चे अनाथ जैसे घूमते हैं, पिता की छाया नहीं मिल पाती है, पिता का प्यार नहीं मिल पाता है और वो बच्चे अनाथ की तरह घूमते रहते हैं। आज हमने इस बात को प्रैक्टिकल देखा है। हमारे सामने आज भी है व्यक्ति कि जिसके पास 400 एकड़ जगह थी, 400 एकड़ ज़मीन, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लॉट थे, जो कोई 20 एकड़ का, कोई 30 एकड़ का, कोई 10 एकड़ का, ऐसे ऐसे बड़े अच्छे अच्छे प्लॉट थे। और आज जो एक ही बेटा था उनका, और वो शराबी बेटा निकला। पिता के जाने के बाद उसने शराब को और ज़्यादा पीना शुरू किया और बेचते बेचते, ज़मीन को बेचते बेचते आज ये नौबत आ गई है कि उनके पास एक पैर रखने के लिए जगह नहीं बची है और पूरी ज़मीन बेच दी है। पी पी के बर्बाद हो गए हैं और आज वो एक ट्रक पर क्लींजर बने हैं, क्लींजरी करते हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। सोचो, उसके कारण, एक शराब के नशे के कारण। और एक दूसरा व्यक्ति है जो शराब पीता था, एक ही नहीं है, ऐसे तो कितने ही व्यक्ति हैं। उनके उदाहरण आपको दे सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा तो सभी के उदाहरण तो नहीं दे सकते हैं। एक दो व्यक्तियों के उदाहरण आपको शॉर्ट में बताते हैं कि जो व्यक्ति थे, आज भी हैं, वो आज हमारे सामने हैं, कि जो शराब पीते थे, जिनको कोई बगल में बैठाना शुरू नहीं करता, माना पसंद नहीं करता था। एक एकड़ भी जगह नहीं थी, बिल्कुल भी रत्ती मात्र उनके पास जगह नहीं थी और रहने के लिए मकान नहीं था। झोंपड़ी में रहते थे, टपरिया डाल करके रहते थे और अपना चोरी चकारी करना, शराब पीना, उल्टे सीधे काम करना, बस ये उनका काम था। लेकिन जब वो हमारे पास आए, भगवान का आश्रम शिव बाबा के पास आए, बाबा का उनको ज्ञान दिया, उनको समझाया, उनकी बुद्धि का विकास हुआ, तो आज वो व्यक्ति ऐसे है कि बढ़िया अच्छा मकान बना है। आज उसके घर में 2 ट्रैक्टर हैं, उसने ज़मीन खरीद ली है 2-3 एकड़ और बढ़िया बच्चों के शादी ब्याह बढ़िया ठाट बाट से रह रहा है। ये दोनों व्यक्तियों को देखा है हमने आज ये प्रैक्टिकल में, और आज दोनों व्यक्ति हैं हमारे सामने। तो ये हाल होता है शराब पीने से और परिवार बर्बाद की ओर चला जाता है। आज आपने देखा होगा, हमने देखा कि लाखों लोगों के परिवार बर्बाद हो चुके हैं सिर्फ इस शराब के नशे के कारण। कई एकड़ जायदाद जमीनें थी जो आज बेच बेच करके शराब में बर्बाद हो गए हैं और उनके बच्चे बेचारे भीख मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसा भी हमें समाज में देखने के लिए मिल रहा है, प्रैक्टिकल में ऐसा हो रहा है। शराब पीना बुरी बात है या अच्छी बात है, ये आप सभी जानते हैं, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन आप लोग टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, आजकल पिक्चरों में भी शराब पीने का सीन होता है। आजकल जितने भी आपके सुपर स्टार जो होते हैं, ये आपको शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि बस आप नशेड़ी बन जाओ, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कर पाओ, बस शराब के नशे में पड़े रहो। इसलिए हमारे देश में तो शराब बांट बांट करके चुनाव तक जीत लिए जाते हैं, है ना। जिस नेताजी ने ज़्यादा शराब पिलाई, ज़्यादा शराब बांट दी, उस नेताजी को ज़्यादा वोट मिलेंगे। ऐसा होता है हमारे देश में। मतलब एक शराब की बोतल में आदमी बिक जाता है। शराब की गुलामी देख रहे हो आप, वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन आदमी को खरीदने को ताकत शराब में होती है। इस तरह से आदमी नशेड़ी है और फिर जो इस तरह से गुलाम होगा, तो अंग्रेजों की गुलामी और शराब की गुलामी, इन दोनों में खतरनाक कौन सी है, आप विचार कीजिए।
इसलिए आप किसी के गुलाम क्यों बने? क्यों एक बोतल भर शराब में अपना बुद्धि, विवेक और अपने परिवार को नष्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं आप अपने विवेक से काम नहीं लेते हो? हमारे देश में आज सबसे बड़ा गरीबी का कारण है वो शराब है, नशा है। इसका आपको बहुत बड़ा गणित समझा सकते हैं आपको। समझो, एक आदमी, आप एक मजदूर की बात कीजिए। एक मजदूर दिन में अगर 250-300 रुपये, 400 रुपये कमाता है, और 400 रुपये वो कमाता है, और जिसमें से वो 200 रुपये की, 150-200 रुपये की शराब पी लेता है। जो 400 रुपये कमाएगा, दिन भर कमाएगा, 400 रुपये कमाएगा, तो घर जाने के पहले वो 1-2 बोतल शराब पी ही लेता है, और घर जाता है तो शराब के नशे में ही जाता है। ये सबकी बात नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसे मजदूर। अब उसको 400 रुपये रोज मिल रहे हैं, और अगर वो 100 रुपये की शराब रोज की पीता है तो 3000 महीने के होते हैं, और 200 रुपये की शराब पीता है तो 6000 रुपये महीने के होते हैं। हो गए ना? अब बताओ, जो 3000 या 6000 रुपये शराब में खर्च कर रहा है महीने में, वो 3000 वो अच्छे स्कूल को देता तो उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जा कर के शिक्षा प्राप्त कर पाता, उसके बच्चे को मजदूरी ना करनी पड़ती। वो मजदूर है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को तो पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाओ कि उनको किसी के दरवाजे पर जा कर के हाथ ना फैलाना पड़े। इतना योग्य बनाओ तो खुद भी मजदूरी करता है और फिर शराब पी करके पैसे बर्बाद करता है और बीमार पड़ जाता है, तो फिर बच्चों से कहता है कि अब तुम कमा करके लाओ। तो बच्चों को ना पढ़ाया, ना योग्य बनाया, फिर वो मजदूरी ही करेंगे। आज दुनिया में जितने भी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, ये सिर्फ शराब और गुटखा के कारण। किसी की किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी का कुछ खराब हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा। तो ये सारी चीज़ें नशे के कारण। तो पैसे, पहले पैसे नशे में बर्बाद किए, फिर इलाज में बर्बाद कर रहे हो, है ना? और बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। आज अगर आप 100 रुपये की सब्जी घर में ले जाएंगे तो पूरा परिवार बैठ कर के खाएगा। 3000 रुपये का पूरा राशन महीने भर चलेगा, पूरा परिवार अच्छे से बैठ कर के खाएगा। 4 रिश्तेदार आएंगे, वो भी खा जाएंगे, लेकिन कमी नहीं आएगी। लेकिन आप अकेले ही पी जाते हैं उसको, और फिर परिवार क्या ले जाएंगे परिवार में? इसलिए गरीबी का कारण है, और कोई आज गरीबी का कारण नहीं है। आज दुनिया में लोगों से कहो कि भाई घी खाया करो, बादाम खाया करो, काजू बादाम पिस्ता किशमिश आदि खाया करो, तो लोग क्या कहते, अरे भाई ये हमारे बस की बात थोड़ी है, ये तो बड़े बड़े लोगों के काम है, ये तो पैसे वालों के काम है। अरे जो तुम शराब पी रहे हो, जो तुम गुटखा खा रहे हो, जो सिगरेट पी रहे हो, वो क्या रेट के हैं, कितना भाव है उनका, कभी अंदाज लगाया है आपने? आज जो गुटखा खा रहे हो, 40 रुपए की पुड़िया आ रही है, उसमें से कितना सा गुटखा निकलता है? जो सिगरेट आ रही है 20 रुपए की, वो कितने ग्राम की रहती है? कितने ग्राम की पुड़िया है? आज जो गुटखा खाते हैं उसमें से कितने ग्राम तंबाकू निकलती है? जो गुटखा खा रहे उसका भाव कम से कम 2000 रुपये किलो है। जो कि घी तो आज 600-800 रुपये किलो है, शुद्ध देसी घी। आज अच्छे से अच्छा काजू ले लो तो 800-900 रुपये किलो है। आज पिस्ता ले लो अच्छे से अच्छा, तो वो 1500 रुपये किलो में अच्छे से अच्छा आ जाएगा। तो अब किसका रेट है ज़्यादा? आप सोचो, बादाम 600-700 रुपये किलो में अच्छा आ जाएगा, तो आज किसका रेट है ज़्यादा? आप खुद विचार कीजिए। जो आप कह रहे हैं कि अरे हमारा काम नहीं, बड़े लोगों का काम है। अरे तुम तो बड़े लोगों से भी ज़्यादा महंगी चीज़ें खा रहे हो। तुम्हें अपने शरीर की वैल्यू का पता नहीं है, और इस शरीर को खराब करते जा रहे हो। फिर ऐसे शराबी और नशेलियों के बच्चे मजबूर हो जाते हैं मजदूरी करने के लिए। और जब बाप शराब पी करके ऐसे हुए तो उनके बच्चे भी सोचते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएं, क्योंकि जो बाप करेगा वो बेटा करेगा। तो इसलिए हमारे देश में जो गरीबी की जड़ है वो है नशा। इसलिए हर पिता अगर मजदूरी करके भी पैसे कमाकर वो अगर उसे सही जगह पर खर्च करे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाए, अपने लिए घर बनाए, अपनी ज़रूरतें पूरी करें, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करें, और 2 पैसे बचा करके अपने लिए, भविष्य के लिए बचा करके रखें, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति की गरीबी जब मिटेगी तो भारत देश की गरीबी मिट जाएगी। और इसके लिए आपको विचारवान होना पड़ेगा, पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा आपको।
आज बड़े-बड़े सुपरस्टार आपको शराबी बना रहे हैं, उसका ऐड करते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए क्या है कि आज यहाँ पर कोई अच्छी बात अगर आपको बताए, आपके बच्चों को सही राय बताए, तो आप उसको कहेंगे कि ये ठग रहे हैं, ये लूट रहे हैं। पर आपको अगर कोई गलत बात बताए, कोई गलत रास्ता बताए, तो आप उनकी जय-जयकार करते हुए उनको सुपरस्टार बना रहे हैं। आप देखिए, आपके कितने सुपर डुपर स्टार ऐसे हैं जो गुटखे का प्रचार करते हैं, जो शराब का प्रचार करते हैं, जो जुए का प्रचार करते हैं। ऐसे-ऐसे ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, जुए का प्रचार कर रहे हैं, है ना? कौन जो आपके सुपरस्टार जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, जुए का प्रचार करते हैं ना वो। मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि आपके बच्चे जुआ खेलें। वो शराब का प्रचार करते हैं, पिक्चर क्या बना रहे हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। इससे तो व्यक्ति फिर शराबी बनेगा, क्योंकि गम आज किसके पास नहीं है? हर व्यक्ति के पास गम है ना। तो अच्छा खासा आदमी आजकल तो देखिए स्त्रियां भी पीने लग गई हैं, क्योंकि उन्होंने भी सुन लिया कि मुझे पीने का शौक थोड़ी था, वो तो गम भुलाने के लिए पी रही हूँ, क्योंकि गम तो सभी के पास है। तो आज शराब की दुकानों पर स्त्रियों को भी हमने अपनी आंखों से देखा है। तो आजकल स्त्रियां भी शराब पीने लगी हैं। आप सोचिए इस देश का दुर्भाग्य, क्योंकि उनको भी तो गम है ना। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे गाने बन गए हैं, है ना। भगवान कहते हैं, परमपिता परमात्मा शिव ने कहा है कि जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है, तब तक ज्ञान अमृत पीना है, ज्ञान अमृत का पान करना है। और दुनिया में लोग कह रहे हैं कि जब तक जीना है तब तक पीना है, नशा तब तक करना है। इससे अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, और जब वो उनको होश आएगा तो वो भी फॉलो करेंगे उस चीज़ को कि हम भी पिएं। तो आपके जो सुपरस्टार हैं वो क्या कह रहे हैं कि दाने दाने में है केसर का दम। आपके बच्चों को क्या कहा जा रहा कि दाने दाने में केसर का दम। इससे क्या होगा, आपके बच्चे क्या करेंगे? शराब पीने वाले बने, वो ऐसा चाह रहे हैं। आपके बच्चे गुटखा खा रहे हैं, वो ऐसा चाह रहे हैं गुटखा खाने वाले बना, ऐसा चाह रहे हैं। गुटखा खाएंगे तो गुटखा बिकेगा, और गुटखा बिकेगा तो उनके प्रचारक बनाया गया है। कोई फ्री में थोड़ी ऐड कर रहे हैं, कोई दाने दाने पर जो लिखा हुआ है कि प्रचार किया है, ऐसा प्रचार कर रहे हो। 3 लोगों ने इसका प्रचार किया है, सुपरस्टार बड़े बड़े हैं, और ये वही लोग हैं। क्या इन लोगों के पास पैसे की कमी थी? कभी मिले तो आप पूछना कि आपके पास पैसे की कमी थी क्या, जो आपको गुटखे का प्रचार करके आपको पैसा कमाना पड़ा। मतलब आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपके बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि गुटखा खाओ। इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। इन लोगों को 10-10, 5-5 करोड़ रुपए मिलते हैं प्रचार करने के लिए, और ज़्यादा भी मिलते हैं। लेकिन पैसों के लिए अपना ईमान बेच देना क्या सही बात है? तो भाई अगर आप पर कोई विश्वास करता है तो क्या आप कोई गलत राय बताएंगे? हम पर कोई अगर विश्वास करता है तो हम क्या किसी को कोई गलत राय बताएंगे? इससे बड़ा महापाप और कोई हो ही नहीं सकता है। अगर करोड़ों लाखों अरबों रुपया क्या दुनिया की पूरी प्रॉपर्टी भी ला करके रख दे कि आप कोई ऐसा गलत प्रचार कीजिए, तो भी नहीं कर सकते हैं। इससे बड़ा महापाप कोई होता नहीं है। तो जो सुपरस्टार हैं, ये फिल्मी दुनिया में आए उन लोगों ने इन पर विश्वास किया कि जो कहते हैं वो सही कहते हैं, ये अच्छा करते हैं। पर आप तो ये तो आपको गुटखा खाना सिखा रहे हैं, एक गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। सीखे हैं ना लोगों को देख करके। आज 100 में से कम 95% लोग गुटखा खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं। जो गुटखा खाने वाले भाई लोग हैं, जो भी लोग हैं, आजकल तो कितनी देखा है हमने भी कि माताएं बहनें भी खाने, स्त्रियां भी बहुत गुटखा खाने लगी हैं, तंबाकू खाने लगी हैं। लेकिन जो आप गुटखा खाते हैं उसको आप आज ही प्रैक्टिकल करके देख लेना कि आप एक सूती कपड़ा लेना और गुटखे को थोड़ा गीला कर लेना उस कपड़े को, और जो एक पुड़िया आती है आपकी गुटखा की, और उस गुटखे को उस कपड़े में रखना, और उसके बीच में उस तंबाकू उस गुटखे के बीच में, जो राजश्री गुटखा आता है उसके बीच में
आप ब्लेड रख देना, जो शेविंग करने वाला ब्लेड आता है उसको रख देना और फिर उसको पुड़िया उस कपड़े को लपेट देना, उसमें बंद कर देना उसके बीच में ब्लेड को गुटके के, और फिर सुबह आप देखना कि उस ब्लेड का क्या हाल हो जाता है। या तो वो ब्लेड मिलेगा नहीं, मिलेगा तो उसमें छेद छेद हो जाएंगे, इतना जहर होता है उस गुटके में जिसको आप शान से खा रहे हैं। और जब वो ब्लेड का ऐसा हाल कर देता है तो आपके अंदर वो जाता है, आपकी मांसपेशियां कितनी कोमल हैं, उनका क्या हाल करता होगा, आपने कभी विचार नहीं किया होगा। और इन महापुरुषों के दांत देखिए बिल्कुल काले होते हैं या फिर बिल्कुल लाल होते हैं, ऐसी हालत हो जाती। कैसी दुर्दशा कर रखी है, अपने मुंह की भगवान ने कितना बढ़िया मुंह दिया है और ऐसी दुर्दशा बना के रखते हैं। जिस मुख में राम का नाम होना चाहिए उस मुख में देखो क्या क्या भरते रहते हैं। तो आप सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो आपके घर में घुस करके आपकी संतान को गलत राय दिखा रहे हैं, जो खुलेआम गलत का प्रचार कर रहे हैं दुनिया में। उनका सम्मान होता है, उनको सब सम्मान करते हैं, पूज रहे हैं। और जो हम लोग और भी कितने ही लोग हैं आज सही राय दिखा रहे हैं तो लोग कहते हैं अरे इनके पास क्या है, तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, कई लोग माना ऐसे भी बोलते हैं। ऐसी हालत हो गई आज दुनिया के लोगों की। देखिए एक बार ये भी प्रचार आता था, आपने देखा हो, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसा अब वो लोग अंडे खाना सिखला रहे हैं, ये भी प्रचार आता था। देखिए अंडे खाने वाले का धर्म क्या है, मांस खाने वाले का धर्म क्या होता है। मांस खाने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? अरे जो धर्मात्मा होगा वो कभी किसी जीव की हत्या नहीं करेगा, और जो कर रहा है वो धर्मात्मा कैसे हो सकता है? हमारा धर्म कैसे? हमारा धर्म तो ये होता था कि हमारी दादी अम्मा चींटियों को भी आटा खिलाती थी, चींटी की भी हत्या ना हो जाए, पक्षी को भी दाना खिलाना। हमारे देश में एक राजा हुए हैं शिवी, अगर आपने नाम सुना हो, उनकी गोद में कबूतर आकर के गिरा था। बहेलिया आया और बोला महाराज ये हमारा कबूतर है, हम जंगल से पकड़ करके लाए हैं, इसे हम खाएंगे पका करके। राजा बोला देखो ये मेरी गोद में आया है, इसे अब तुम मार नहीं सकते हो क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। एक कबूतर मेरी गोद में आया है जिसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बहेलिया बोला महाराज आप राजा हैं लेकिन एक कबूतर मेरे पिंजरे से उड़ करके आया है, आपकी गोद में गिरा है, दो मेरा कबूतर। राजा बोले तुझे कबूतर का मांस चाहिए ना, मैं तुझे कबूतर के वजन का मांस दूसरा दे दूं? तो बोले हाँ हाँ चलेगा। अब आप मांस कहाँ से लाएंगे? राजा मांस लाने के लिए किसी को तो भाई मारना पड़ेगा ना, आप किसी का भी लाएंगे तो उसको मारना तो पड़ेगा। राजा बोले देखिए राजा इतने धर्मात्मा थे, बोले मैं किसी की हत्या नहीं करता। बोले फिर कहाँ से लाएंगे मांस? बोले मैं अपना दूंगा। एक तराजू बांधी गई, तराजू के एक पल्ले पर कबूतर को बिठाया गया कि इसके वजन का मांस बहेलिए को देना है। तो राजा ने अपनी जंघा का मांस काट करके, अपनी जांघ का मांस काट करके एक पल्ले पर रखा, लेकिन कबूतर थोड़ा भारी था, फिर दूसरी जांघ का मांस काट करके और फिर उस पल्ले पर रखा, लेकिन कबूतर कैसा मायावी था, फिर भी वो पल्ला नहीं उठा। वजन कबूतर का फिर भी ज़्यादा बराबर नहीं हुआ है। तो सारी सभा लगी हुई है, सारी दुनिया देवता सब देख रहे हैं कि वाह ऐसा राजा कि कबूतर के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस चढ़ाया जा रहा है। राजा ने अपनी छाती का मांस काट करके और रख दिया, फिर भी उसका कबूतर का वजन ज़्यादा। राजा ने अपने एक पाँव काट दिया, पैर काट करके रख दिया, फिर भी कबूतर का मांस ज़्यादा। दूसरा पाँव काट करके रख दिया। अब देखिए एक राजा ने अपने पाँव काट दिए कबूतर के प्राणों की रक्षा करने के लिए। ये वो देश है हमारा। अंत में फिर भी कबूतर भारी, तो राजा ने फिर अपनी गर्दन काटनी शुरू की, तलवार अपनी गर्दन पर रखी और काटना चाहा। तभी इतने में श्री नारायण भगवान प्रकट हो गए वहीं पर कि बस राजन बस, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इस कबूतर को भेजा था। धन्य है तुम जैसे राजा, तुम जैसे दानी राजा राजन, जिन्होंने अपनी पक्षी की रक्षा के लिए अपने आप को चढ़ा दिया। ऐसा देश है हम भारतीयों का कि हम किसी की हत्या करना ठीक नहीं समझते हैं।
हम तो दुश्मन को मारना भी ठीक नहीं समझते। किसी पक्षी के लिए देखिए एक राजा ने अपना इतना बलिदान देने चले, ऐसा देश है। और आज कितने जीव जंतु जानवरों की हत्या कर रहे हैं लोग, और हत्या कर करके खाए जा रहे हैं। उनकी क्या दुर्गति होगी आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए कभी भी आप ऐसा पाप ना करें और ऐसे लोगों से दूर रहें। जो शराब पीने वाले लोग हैं वो आज से ही इस नशे का त्याग कर दें, नहीं तो आपका घर, आप तो बर्बाद होंगे ही, लेकिन आपसे पूरा परिवार जुड़ा हुआ वो भी बर्बाद हो जाता है। तो जो भाई आए थे उनको समझाया, तो उस भाई ने वो संकल्प करके गए, यहाँ भगवान के सामने उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। और वो फिर रोज आने का संकल्प करके गए कि रोज हम आज से आश्रम आएंगे तो भगवान वो शक्ति देगा। क्योंकि लोग समझते हैं, उनको बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि नशा हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा लगता है, उनका मन गवाही नहीं देता है, उनके अंदर वो पावर नहीं होती है। लेकिन जब भगवान शक्ति देते हैं तो वो पावर उनके अंदर आती है, जिससे उस नशे को छोड़ सकते हैं, आराम से लोग छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान को याद करो, भगवान का ध्यान करो, तो भगवान आपको वो शक्ति दे देगा, जिससे आपका वो नशा है उसको छोड़ने की आपको पावर आएगी। आपका मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ स्वच्छ और शुद्ध पवित्र बन जाएगा। ओम शांति।